हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में एक पोल्ट्री फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि अभिषेक सर, आपके पोल्ट्री फार्म पर ये जो वीडियो में बर्तन दिख रहे हैं, फीडर दिख रहे हैं, ये इस तरीके से आपने क्यों लगाए हुए हैं और लगाए तो फिर इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, उनका नाम है पोल्ट्री किसान, यूट्यूब चैनल पर उनका नाम है पोल्ट्री किसान। उन्होंने कमेंट किया था, तो आई होप आप सभी के मन में भी यही सवाल होगा, इस तरीके से फीडर्स हमने क्यों लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिखाइए यहाँ पर ये जो पत्ता गोभी का पाला है दोस्तों, यह हमने चॉप किया हुआ है। ठीक है, वेजिटेबल कटर मशीन से। आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा। अगर वेजिटेबल चॉप कटर मशीन अगर आपको अमेजोन से लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे सबसे पहली बात होती है, वहां पर आप मुर्गियां देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप जमीन पे इस तरीके से अगर आप पाला डालते हो, ठीक है, तो जिस तरीके से अभी ये मुर्गियां खा रही है, उसमें क्या होता है ना, इसी बाहर के फ्री रेंज सिस्टम के एरिया में मुर्गियां बीट करती है। ठीक है, और मुर्गियां जब इस तरीके से बीट करती है, पाला भी वही उस बीट में चिपक जाता है और ये चिपका हुआ पाले में कई तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होता है, जो इसी पाले के साथ लग के सटा हुआ होके आपके मुर्गियों के पेट में जाकर उसको अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नेक्रोटिक एंटेरिटिस, आंतों की सोजिश, इस तरीके की अनेकों बीमारी होने की संभावना होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो फीडर होते हैं, ठीक है, फीडर का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो हमने निकाल लिया है। ये सिर्फ इसकी ग्रिल रखी हुई है। अभी हम क्या करते हैं, वेजिटेबल कटर मशीन से ये जो पाला होता है ना, ये पाला हम ऐसे जमीन पर नहीं डालते दोस्तों, ऐसे हम इसको प्रॉपर तरीके से चॉप करते हैं और चॉप करके फिर हम इस फीडर में हम डालते हैं। इसका फायदा क्या होता है, जब कभी भी कोई मुर्गी यहाँ पर से खाती है तो ये जमीन पर गिरता नहीं और एकदम साफ सुथरा मुर्गी के पेट में ये जाता है, जिससे आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलती है, मुर्गियों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होता है और मुर्गियों की सेहत भी काफी अच्छी रहती है। अभी देखिए, हम धीरे धीरे पूरे के पूरे फीडर्स पर ये अभी डाल रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे तरीके से हमारी मुर्गियां इस फीड को खाती है। जैसे उसी वहां पर अभी धीरे धीरे मुर्गियां आना शुरू हो गई, तो अभी देखिएगा यहाँ पे अभी जैसे कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सामने में आइए। अभी यहाँ पर आप मुर्गियाँ देख पा रहे होंगे, देखिए पूरे के पूरे बर्तनों में ये जो मुर्गियाँ फीड खा रही है, वेजिटेबल्स यानी कि पत्ता गोभी का पाला चॉप किया जो खा रही है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जमीन पर गिरता नहीं है और बहुत ही साफ सुथरा होता है। ठीक है, तो और सेकेंडरी फायदा क्या होता है ना दोस्तों, ये जो पेरेंट स्टॉक की हमारी बड़ी मुर्गियाँ होती है, तो जो मुर्गा होता है, ठीक है, उसका जो कॉम होता है बहुत बड़े साइज का होता है। जब आप ग्रिल लगाकर इस पर का ऊपर का कटोरा लगाते हो तो जो मुर्गे का कॉम होता है ना, यहाँ पर से भीतर नहीं जा पाता और बहुत सारे फिर जो मुर्गे होते हैं ना, उनको खाना नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से वो कमजोर होकर मरने की काफी ज्यादा संभावना होती है। अगर आपकी मुर्गियां 7-8 महीने के ऊपर की है तो ये प्रॉब्लम आपको भी होता होगा। ऐसे में क्या होता है, जैसे कि ये वाले वीडियो में आप ये वाला मुर्गा देख पा रहे होंगे, देखिए, तो वो वाला मुर्गा बड़ी ही आसानी से वो फीड को खा पा रहा है। चाहे फिर आप उसमें कंपनी का फीड डालिए या फिर इस तरीके से चॉप करके कटिंग करके कोई वेजिटेबल डालिए, मतलब ये भी आपकी एक दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, और सबसे मेन बात आपने देखा होगा, ये वाले जितने भी बर्तन मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है, आप पूरे के पूरे फ्री रेंज सिस्टम का एरिया देख पा रहे होंगे, हमने ये फ्री रेंज सिस्टम के एरिया में ये बर्तन लगाया हुआ है। तो मैक्सिमम जो आपकी मुर्गियां होती है, उनकी जो बीट वगैरह होती है, ये बाहर के ही फ्री रेंज सिस्टम में हो जाती है। क्योंकि अगर मुर्गी को बाहर निकलने की इच्छा नहीं भी है, फिर भी फीड तो हमने बाहर लगाया हुआ है, पानी हमने बाहर में लगाया हुआ है, तो उसको बाहर आना ही आना है। तो जो सवेरे के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपकी मुर्गियां जो बाहर रहती है, उसकी 12 घंटे यानी कि 24 घंटे के 50% उसकी जो बीट होती है वो बाहर के एरिया में ही होती है। और जैसे कि सूरज की धूप यहाँ पर आप फ्री रेंज सिस्टम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरी की पूरी जो उनकी बीट होती है वो पूरी की पूरी सूख जाती है, जिसके वजह से उनके बीट में अगर इनकेस अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो ना के बराबर रहता है। और इस तरीके से आपको बहुत सारे फायदे इसके भी होते हैं। तो आई होप दोस्तों, इस तरीके से फीडर लगाने के पीछे क्या कारण है ये आपको समझ में आ गया होगा। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा
और हार्ड बुक आपको 250 रुपीज में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपीज ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए।